नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि ड्यू से लॉ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आप देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ डूइंग और परसुइंग लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला एडवांटेज या पहला बेनिफिट हम कह सकते हैं जो कि है नॉर्थ कैंपस। आपको लॉ फैकल्टी ऑप्ट करने से आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाता है। आप देख रहे हो कुछ तस्वीरें मैंने नॉर्थ कैंपस की लगाई हुई है। जो लोग नॉर्थ कैंपस में रहते हैं वो जानते ही होंगे कि नॉर्थ कैंपस का वाइब्स, नॉर्थ कैंपस का फेस्ट कैसा होता है। ये जो कुछ तस्वीरें हैं नॉर्थ कैंपस की आर्ट्स फैकल्टी की है और आर्ट्स फैकल्टी के एक तरफ अगर CLC है तो दूसरी तरफ उमंग भवन है जिसमें कि लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 चलती है। तो 3 सेंटर्स हैं और तीनों ही सेंटर्स जो है नॉर्थ कैंपस में है। तो आपको नॉर्थ कैंपस आप आ जाओगे जब भी आप ऑप्ट करोगे लॉ फैकल्टी के लिए। दूसरा जो बेनिफिट है वो है हॉस्टल। आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है अगर आप लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेते हो। लेकिन यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप CUET PG जो एग्जाम देकर ड्यू में एडमिशन करने के लिए आते हो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा हॉस्टल का, इंडिविजुअल हॉस्टल का, तभी आपको हॉस्टल में एडमिशन मिलता है। और अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेने के में कामयाब होते हो तो आपकी जो एकोमोडेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है इन कंपेरिजन टू अगर आप फ्लैट या PG में रह रहे हो तो। तीसरा जो एडवांटेज है वो है फी स्ट्रक्चर। ड्यू लॉ फैकल्टी का जो फी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, 5000 के अराउंड है। रिसेंटली फ़ी को इंक्रीज किया गया है, 1000 रुपये की मात्र बढ़ोतरी हुई है। 6000 रुपये जो अभी है एग्जिस्टिंग फ़ी है आपका ड्यू लॉ फैकल्टी का। टाइमिंग में आपको फ्लेक्सिबल मिल जाता है। जो तीनों सेंटर्स हैं वो तीनों सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए बनाए गए हैं और इन तीनों सेंटर्स का टाइमिंग डिफरेंट है। अगर आप कैंपस लॉ सेंटर्स की टाइमिंग की बात करो तो 8:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक के करीब ये चलता है। लॉ सेंटर 1 दोपहर से लेकर शाम तक की टाइमिंग रहती है, यानी कि 2 बजे से लेकर दोपहर से 7:30 बजे तक शाम की टाइमिंग लॉ सेंटर 1 की होती है। लॉ सेंटर 2 की टाइमिंग जो है वो जनरली स्कूल टाइम पे होता है 8 से 2। तो आपको जो भी टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या सूटेबल लगता है अपने लिए तो आप यहाँ पे उस तरीके के सेंटर्स चूज़ कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शंस की। अगर आप पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो, इलेक्शंस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो या पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट वगैरह बनना चाहते हो तो ड्यू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। पहला एक्सटर्नल इलेक्शन जिसको हम लोग डूसू इलेक्शंस कहते हैं और दूसरा है इंटरनल इलेक्शन जिसमें कि कॉलेज वाइज भी इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आपके कॉलेज के भी जो प्रेसिडेंट होते हैं और भी अदर 4-5 पोस्ट होते हैं। तो 2 तरीके का इलेक्शंस होते हैं और इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ आप देखोगे फर्म, कंपनी, एडवोकेट्स, जो इंडिविजुअल एडवोकेट्स भी होते हैं वो तीनों ही आते हैं, वो हायर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो नाम है वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 कंपनीज के भी हैं। इन हाउस काउंसिल्स के लिए भी जो है जो कंपनीज होते हैं वो हायर करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को लीगल रोल के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सोसाइटीज़ की। तो ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं, ये मैंने कुछ ही सोसाइटीज़ के नाम लिख रखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि ड्यू में एक्ट करती हैं और जो कि स्टूडेंट्स के स्किल्स को डेवलप करने में, इन्हेंस करने में काफ़ी मदद करती हैं। आप देखोगे ADR सोसाइटी है, कॉर्पोरेट लॉ सोसाइटी है, डिबेट डिस्कशन सोसाइटी है, मूट कोर्ट सोसाइटी है। अब सोसाइटीज़ भी ड्यू में 2 तरह की होती हैं। एक तो फॉर्मल या ऑफिशियल सोसाइटी होती हैं जो कि कॉलेज वाइज होती हैं, और एक अनऑफिशियल सोसाइटी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स खुद से बनाते हैं, जैसे डांसिंग सोसाइटीज़, म्यूजिक सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी। इस तरह की सोसाइटीज़ ने स्टूडेंट्स ने खुद ही फॉर्म किया हुआ है। तो ये अनऑफिशियल सोसाइटीज़ हैं या इनफॉर्मल सोसाइटीज़ हैं ड्यू की। नेक्स्ट बात करते हैं एलुमनाई की। तो हमें पता है कि लॉ फैकल्टी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये इंडिया में जितने भी सारे लॉ कॉलेज हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो वो लॉ फैकल्टी का ही है। आप देखो काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह चुके हैं लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट जजेस रह चुके हैं। ये जो नाम है मैंने कुछ नाम मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आप लॉ फर्म्स की भी बात करो तो काफ़ी सारे लॉ फर्म्स के पार्टनर्स रहे हैं, काफ़ी Tier 1 लॉ फर्म्स के पार्टनर रहे हैं। इवन काफ़ी ऐसे लॉयर्स हैं जो कि फॉरेन में भी जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही है और वो उन्होंने ड्यू से ही लॉ किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए ड्यू के लॉ कोर्स के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, हम कमेंट में ही उसका रिप्लाई कर देंगे।